मैं रविंद्र आर्या स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज में। आज हम देखेंगे 12th का एक टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये 5 नंबर में पूछता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम 4 लाइनें देखेंगे। तो लाइनें इस प्रकार हैं, देखिएगा कि मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। गौर फरमाइएगा कि मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ठीक, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो अच्छा लगा होगा आपको सुनकर और इसी मोटिवेशन के साथ आप आगे पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक समझने से पहले ये फोटो देखते हैं। ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, ये सेंटर है, यहां से यहां की दूरी कितना है L और यहां से यहां तक की दूरी कितना है L, मतलब L और L दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2L। ठीक, अब केंद्र से एक और बिंदु है C, कितना दूरी पर है R दूरी पर है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है R, और ये पूरा दूरी में ई दूरी घटा देंगे तो दूरी कितना हो जाएगा R माइनस L। पूरा दूरी कितना है R में से L घटा देंगे कितना हो जाएगा R माइनस L। और देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी कितना है R माइनस L। अब देखिए बिंदु A से C के बीच की दूरी कितना है, यहां से यहां तक R और इतना में ई वाला जोड़ देंगे कथी हो जाएगा R प्लस L, मतलब A से C की दूरी कितना हो जाएगा R प्लस L। यहां से यहां तक की दूरी R माइनस L और यहां से यहां तक की दूरी कथी हो जाएगा R प्लस L। ठीक, देखिए इसका भाषा कैसे लिखेंगे। लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी क्या है विद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, यहां से R दूरी पर एक बिंदु C स्थित है। वही बात लिखे हैं, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु C स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। यानी ई नेट का मान यहां पर कितना होगा वही निकालना है। बात समझे, ई नेट का मान कितना होगा वही यहां पर क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मानेंगे E1। ठीक, माइनस क्यू के कारण क्या होगा, अच्छा माइनस क्यू है तो इसके कारण इधर की ओर माइनस आवेश में होता है ना कि आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस में आवेश से दूर, माइनस क्यू में आवेश के तरफ और प्लस क्यू में आवेश से दूर। ठीक है, तो इसमें इसका क्या होगा E1 होगा, क्या होगा E1। तो E1 बराबर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और आवेश का परिमाण कितना है Q, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है R प्लस L, यहां से यहां तक की दूरी कितना है R प्लस L। तो दूरी क्या लेंगे R प्लस L और हो जाएगा क्या स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसको लिखेंगे E2 और E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है R माइनस L, यहां से यहां तक की दूरी कितना है R माइनस L। तो नीचे में क्या लिखेंगे R माइनस L का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 2। बात बुझे। अच्छा एक बात बताओ, पास वाला आवेश है तो ज्यादा बल लगाएगा और दूर वाला आवेश है तो कम बल लगाएगा, यानी E1 का मान कम होगा क्योंकि E1 किसके कारण लगा माइनस क्यू के कारण, और E2 का मान कथी होगा ज्यादा क्योंकि ई बगल वाला आवेश कारण प्लस क्यू के कारण लगा, प्लस क्यू के कारण E2 एक मान ज्यादा एक मान कम। हमेशा घटाते के ग्राम ज्यादा में से कम घटाते हैं, क्या घटाते हैं ज्यादा में से कम घटाते हैं। तो चूंकि E2 का मान कथी होगा ज्यादा केकरा से E1 से, तो की करेंगे डेल्टा E बराबर, या इसी को ई नेट भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1। ठीक है, तो बोर्ड भर गया, पहले इसको मिटाते हैं फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
देखिए यहां तक देख चुके थे पहले और हम भूले नहीं समीकरण, इसलिए इस समीकरण को यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब करना क्या है, डेल्टा ई मतलब ई अक्षीय किसके लिए निकाल रहे हैं, अक्षीय के लिए, यहां पर लिख सकते हैं अक्षीय। ठीक, तो E2 माइनस E1 करना है और E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q और नीचे में क्या है R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, इसमें घटाना है किसको, E1 को। E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q और नीचे में क्या है R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, और इधर क्या है डेल्टा E अक्षीय। बात बुझे। अच्छे को बात बताइए, जे चीज मिलेगा और की करेंगे कॉमन ले लेंगे। एक नाम देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नोट है, एक पास करती है 1/4 पे एप्सिलॉन नोट है, Q एक पास है, Q एक पास है, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर है, यहाँ पर कथी R प्लस L का होल स्क्वायर है। तो ई बात अलग अलग है, बाकी सभी चीज कथी है समान है। तो ये बात समान रहता है की करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो इतना बात कॉमन लेते हैं एकरो से और एकरो से, की लिखेंगे डेल्टा ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q, कहां गया कॉमन, बचा क्या अंदर में 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चा में आप लोग को मैडम जी सिखाई हुई कथी एलसीएम, तो एलसीएम में कर लेंगे। तो एलसीएम जब नहीं आता दोनों की कर देते हैं, गुना कर देते हैं, करते हैं वह बात। डेल्टा ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q। एलसीएम नहीं की करेंगे दोनों गुना कर देते हैं, गुना R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। अच्छा एकराम से एकरा भाग में दोनों कट जाएगा, बचेगा थी R प्लस L का होल स्क्वायर, एकरा लिख देते ऊपर में। ठीक, बीच में कथी है माइनस, अब एकराम एकरा से भाग देंगे तो ये बात कट जाएगा तो बचेगा थी R माइनस L का होल स्क्वायर, की लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए एकरो पर स्क्वायर एकरो पर स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर की कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। और देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर पर ई टूटेगा और a माइनस बी होल स्क्वायर पर ई टूटेगा। तो आप लोग बच्चा हम पढ़े होंगे 8-9 में पढ़े होंगे कि a प्लस बी को होल स्क्वायर में कथी आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर में कथी आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वह फार्मूला पर की करेंगे अप्लाई कर देंगे। देखिए डेल्टा ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए क्या तोड़ते हैं, ए स्क्वायर मतलब आर के स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एल। ठीक, अब कथी है माइनस ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2r इंटू एल ब्रैकेट बंद। अब देखिए एक स्क्वायर की करेंगे कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का कथी होल स्क्वायर। ठीक, देखिए ऐसा नहीं कुछ तो प्लस प्लस माइनस कथी होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस कथी हो जाएगा प्लस। ये बात लिखते हैं यहां पर डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई अक्षय बराबर की लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए किया लिखल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस कथी होगा प्लस 2 इंटू आर इंटू एल। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब यहां देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कथी होता है फार्मूला, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े होंगे, तो यह फार्मूला लगा देते हैं। तो a माइनस बी मतलब कथी ए स्क्वायर मतलब आर के स्क्वायर माइनस बी जहां पे कथी एल, तो की लिखेंगे माइनस में एल का स्क्वायर, और टोटल पर कथी है स्क्वायर, तो की लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर खत्म, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर खत्म, और जे बचा ये भी प्लस में ये भी बचा प्लस में है, तो एकरा की कर देंगे जोड़ देंगे। इसको मिटाते हैं तब आगे लिखते हैं
यहां तक देख चुके थे। इसके आगे लिखते हैं डेल्टा ई अक्षीय, डेल्टा ई अक्षीय बराबर क्या क्या बचा हुआ है, 1/4πε0 की लिखेंगे, 1/4πε0, ठीक। अब +2RL, अब +2RL, 2 जोड़ 2 कितना होता है 4, बस वही बात है, 2RL जोड़ 2RL कितना होगा 4RL, की लिखेंगे 4RL। अच्छा क्यू था ना, जहां जहां क्यू नहीं हो जा क्यू लिख लेना, ठीक है, क्यू छूट गया होगा अगर तो क्यू लिख लेना, ठीक है, इंटू क्यू 4RL, नीचे हम की लिखेंगे R² माइनस L², तो R² माइनस L² का कथी है होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस सब के एक साथ कथी कर देंगे गुना कर देंगे, तो बढ़िया स्टाइल से लिखते हैं बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू गुने 2R गुने की लिख सकते हैं 2L, ऐसे लिखेंगे 2R गुने 2L। तो देखो 2 कितना हो गया 4, R गुने L कितना हो गया RL, बात तो है बस तनिसन तरीका बदल दिए, ठीक। ई कथी है 2R, नीचे में कथी है R² माइनस L²। देखिए एक बात है, कंडीशन देखिए, जब L का मान कथी होगा R से बहुत छोटा, LCO तनियोग होता है, अभी दो में तनियोग अल्पे दूरी लेते हैं, तो L का मान जब कथी हो R से बहुत छोट हो जाए तो L को हम कथी करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। L का मान अगर R से बहुत छोट हो जाए तो L को कथी करेंगे नेग्लेक्ट, माने छोड़ देंगे, ठीक। तो मान लीजिए L का मान कथी हो R से बहुत छोटा हो, तो L को कथी कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। इसको हटा देते हैं, देखिए क्या आता है डेल्टा ई, अच्छा होल स्क्वायर भी है, डेल्टा ई अक्षीय बराबर 1/4πε0 क्यू गुने 2R इंटू 2L, और इसके जगह पे इसको छोड़ देंगे तो बचेगा R² का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा R⁴ 1² के स्क्वायर, ई हटे जाएगा क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिए, तो 1² के स्क्वायर है तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, तो मतलब R⁴4, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम पढ़े हैं कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q गुने इसके बीच की दूरी कहते हैं 2L, इस पहले पढ़ चुके हैं, तो P बराबर कथी होगा Q गुने 2L, तो E Q है, I कथी है 2L, सॉरी यहाँ पर R है ना, तो E Q है, E कथी है 2L, तो एकरा दोनों जहां पे कथी लिख देंगे P, I बच जाएगा ऊपर में, एकरा दोनों जहां पे P और 2R कथी हो जाएगा बच जाएगा। देखिए लिखते हैं डेल्टा ई अक्षीय बराबर 1/4πε0, ई दोनों को बदला P लिख देते हैं गुने 2R, नीचा में कथी है R⁴। अब देखिए नहीं कुछ तो पावर 1 नीचा में कथी है 4, तो एगो से एगो कट जाएगा, क्या बचेगा 3 गो, एक बेटा को लिखते हैं फार्मूला कथी आएगा डेल्टा ई अक्षीय बराबर 1/4πε0, अगर की लिखेंगे ई कटेगा तो बचा कथी 2 गुने P कत्ता 2P, नीचा में R⁴ कत्ता 3, ठीक। तो फाइनल फार्मूला यही है अक्षीय स्थिति का, बात बुझे, फाइनल फार्मूला यही है। और ये फार्मूला कब होगा जब विद्युत द्विध्रुव बहुत छोट हो, अगर विद्युत द्विध्रुव बड़ा होगा तो इसमें L नेग्लेक्ट नहीं होगा, तब फार्मूला यह लगेगा, अगर विद्युत द्विध्रुव छोट हो सूक्ष्म हो तब फार्मूला ये लगेगा, बात बुझे। तो डेल्टा ई अक्षय स्थिति में 1/4πε0 2P/R3, ये हो गया प्रूव्ड। इसको लिख लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में देखेंगे निरक्षय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अक्षय स्थिति का था, इसके अगले वीडियो में निरक्षय स्थिति का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।